गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर इन ज्योमेट्री। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे निकालते हैं, कंजुगेट कैसे निकालते हैं। तो आज जो हम मेन बात करने जा रहे हैं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। ये है बेसिकली मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म। लेकिन इस पर जाने से पहले मैं आपको जो मेन चीज़ आज दिखाने वाला हूं, आप सब बच्चे बड़े ध्यान से देखेंगे और इसके एक एक स्टेप को पूरी तरह से समझेंगे। फाइन। और साथ साथ नोट्स बनाते जाइएगा ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर इन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करवाया जाता है। अच्छा बच्चों, ये बात तो आपने देख ही ली थी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर अपने नेचर में कॉम्प्लेक्स होने की वजह से ही कॉम्प्लेक्स है। शब्दों को सुनिएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर नेचर में कॉम्प्लेक्स होने की वजह से कॉम्प्लेक्स नंबर है। व्हाट इज द नेचर की जिसमें वो कॉम्प्लेक्सिटी आती है? कॉम्प्लेक्सिटी है कि उसका नंबर लाइन पे लाई ना करना। क्योंकि अगर मैं स्क्वायर रूट के अंदर -1 डालता हूं तो ये नंबर लाइन में आता ही नहीं है। तो ऐसे केसेस में इस नंबर को यहां पर नहीं देखा गया, उसको ऊपर या नीचे देखा गया। अब ऊपर नीचे जब बात करेंगे तो वो तो फिर प्लेन में चला गया। अब प्लेन में गया तो इसका मतलब ज्योमेट्री की इंट्रोडक्शन हुई। तो आज मैं आपको इसी चीज के बारे में बताऊंगा कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर लाइन में तो लाई नहीं करता, फिर वो ज्योमेट्री में लाई करता, और ज्योमेट्री में हम उसे किस तरह से कन्फिगर करते हैं। लेट्स डू स्टडी। और बड़े ध्यान से देखना, सारी चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए बच्चों, एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b हम लेते हैं। फाइन। ज्योमेट्री में ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं a और b। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेयर a इज दिस रियल पार्ट एंड b इज दिस इमेजिनरी पार्ट। और वो ज्योमेट्री में जैसे मैंने बोला नंबर लाइन के ऊपर नीचे लाई करता है, तो ऊपर दैट मीन्स प्लेन में होता है पॉइंट। तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ एक पॉइंट। तो पहली लाइन समझ में आई। अब जब मैंने बोला कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट है तो उसका रियल पार्ट बना x दैट इज एब्सिसा, और उसका इमेजिनरी पार्ट बना y दैट इज द ऑर्डिनेट, जो आपने जनरल 10th क्लास में भी पढ़ रखा है। क्लियर। अब बटे जरा ध्यान से सुनना, जब मैंने कहा कि इट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, तो नेचुरली जिसे मैं x एक्सिस बोल रहा हूं, अब वो x एक्सिस नहीं बन रहेगा, वो बन जाएगा रियल एक्सिस। और जिसे मैं y एक्सिस बोल रहा हूं, वो y नहीं रहेगा, वो बन जाएगा इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है बच्चे, ये पॉइंट समझ में आया। फिर अगली बात पर आए, अगर ये रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है, तो ये जो आप प्लेन देख रहे हैं जिसे हम ज्योमेट्री में कार्टेशियन प्लेन कहते थे, अब वो कार्टेशियन प्लेन नहीं होगा, वो हो जाएगा कॉम्प्लेक्स प्लेन। कौन सा प्लेन हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स प्लेन। और इसे ही आर्गेंट प्लेन भी कहते हैं। तो इस तरह से पहला स्टेप कन्फिगर हो जाता है बच्चों कि आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर ज्योमेट्री में एक पॉइंट है, जिसके बाद उसके एक्सिस के नेम रियल और इमेजिनरी हो जाते हैं, और उस प्लेन को हम कॉम्प्लेक्स प्लेन कह देते हैं। यहां पर पहला इंट्रो। बोलो बच्चों, पहला इंट्रो समझ में आया? अब आप आगे चलिए मेरे साथ। अब मैं आपको अगला पॉइंट बताऊंगा। जैसा कि हम लोग एज वी नो ऑल, बिकॉज ये जो पार्ट है that is what B and naturally that is what A, जो कि ऊपर से भी बनेगा। ठीक है। अब बच्चों इसको इसके साथ ज्वाइन कर दो, दैट इज ओरिजिन के साथ, तो आपको कुछ दिखेगा। आप कहेंगे कि सर ये 90 है, तो इस हिसाब से तो हमारी ये ट्रायंगल POQ एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गई, जिसमें ये वाला पार्ट पाइथागोरस से a² प्लस b² निकल आया। बात को बड़े ध्यान से सुनना और समझना है कि ये a² प्लस b² निकल आया। अब ये a² प्लस b², अगर आप मेरे साथ पिछला कॉन्सेप्ट 5.23 का याद करें तो आपको याद होगा कि एक ZA प्लस आयोटा b में स्क्वायर रूट a² प्लस b² को क्या कहते थे? मॉडुलस। क्या कहते थे?
मॉडुलस, तो ये देखिए बच्चों इस तरह से ये मॉडुलस हो गया। और आगे चलकर इसी मॉडुलस को क्या कहा जाने वाला है और क्या शो करने वाले हैं हम, आर। सो दिस इज दी रिप्रेजेंटेशन ऑफ दी मॉडुलस, जिसका मैंने लाइव आपको दिखाया कि मॉडुलस ज्योमेट्री में कैसे होता है। तो आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। जिस मॉडुलस को आपने पिछले एक्सरसाइजेस में जनरल इवैल्यूएट कर रखा है, आज मैंने आपको उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिखा दिया। अब ठीक आगे की तरफ देखिएगा, ये जो आप जा रहे हैं यहाँ पर O से P, मैं यहाँ पर एक लाइन और बोलूँगा, आगे चलकर जैसे ही आप थोड़ा सा और एडवांस पढ़ेंगे तो इस R को रेडियस वेक्टर भी कहा जाएगा, जो कि +2 का एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक भी बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर कनेक्टिविटी बना के चलते हैं ताकि टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगे और एक स्टोरी की तरह से बच्चों आपको पढ़ना है, ताकि आपको ये क्लियर हो कि आप क्या पढ़ रहे हो। देखो बेटा, जो ये वाला मैथमेटिक्स है ना, अगर इस मैथमेटिक्स को आप बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली उठाते हो और पूरे कनेक्शंस के साथ चलते हो तो मैथमेटिक्स विल बी ईजी फॉर यू एंड विच विल बी हेल्पफुल इन द कमिंग एंट्रेंस एग्जाम्स। तो बच्चों जैसे मैं बोल रहा हूँ अकॉर्डिंगली आप उसको देखते जाइए और क्लियर होता जाए तो उसको लाइक भी करते जाइए और फॉरवर्ड करते जाइए। सी नाउ इट इज आर। अब आप देखिए ये जो OP है, इट इज व्हाट, थीटा। ये इस रियल एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है। तो जो ये थीटा एंगल बनाता है उसे ही हम आर्गुमेंट ऑफ Z कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आर्गुमेंट ऑफ Z। आर्गुमेंट ऑफ Z इज एंगल मेड बाय OP with real axis, that is what the argument। इसे ही आगे चलकर हम और लगाकर एम्पलीट्यूड का भी नाम देंगे। इट इज एम्पलीट्यूड ऑफ Z। तो दो नाम बच्चों बनते हैं। तो यहां पर मैंने पूरा सिस्टम बता दिया। मॉडुलस क्या है ये, आर्गुमेंट क्या है ये। मॉडुलस क्योंकि आपको निकालना आता है, अब मैं आपको आर्गुमेंट यानी कि एम्पलीट्यूड निकालना बताऊंगा। आप बड़े ध्यान से देखेंगे। टिल देन अपना फर्स्ट पॉइंट आप अच्छे से डिस्क्राइब करिए कि जो ज्योमेट्री में मैंने बताया कि एक पॉइंट क्या है, दैट इज complex number is a point, it is its modulus, it is its theta, that is A, that is B, and what about the argument which it makes with the real axis। ठीक है, इनफैक्ट नॉट ओनली द रियल एक्सिस, दैट इज दिस थीटा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर की पोजीशन के हिसाब से उसका आर्गुमेंट बनेगा एंड ऑब्वियसली इट इज विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस वी विल टेक ऑलवेज। ठीक है, सो दैट इज द एम्पलीट्यूड। अब अगले केस में लेके चलता हूं मैं आपको कि ये एम्पलीट्यूड निकालते कैसे हैं। अब आपने वो पॉइंट मेरे साथ देखना है और एम्पलीट्यूड निकालने के तुरंत बाद मैं आपको इसकी मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म के बारे में बताऊंगा। तब तक मैं पॉज करता हूं, आप देख लीजिए इसको। अब बच्चों आपने अगला पॉइंट देखना है जो मैं अगली बात करने जा रहा हूं, दैट इज मच इंपॉर्टेंट। अब देखिए, अब मैंने आपको बताया कि ये Z और ये जो एंगल बना रहा है दैट इज व्हाट इट्स आर्गुमेंट। अब बच्चों एक बात अगर आप मेरे साथ थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो आप कहेंगे कि सर हम ये थीटा निकाल सकते हैं। तो नेचुरली बिकॉज 10th क्लास में चीज़ें पढ़ चुके हैं आप। सो लुक एट दैट केस, अगर मैं ये कहूँ कि tan थीटा इज इक्वल्स टू B बाय A, पंडित बद्री प्रसाद, दैट इज P/B, तो यहाँ से tan थीटा मिल जाएगा और tan थीटा निकाल के आप थीटा निकाल सकते हो। लेकिन बच्चों एक बहुत बड़ी बात जो मुझे आपको सिखानी है वो आपने सीखनी है। देखो बेटा, अभी प्रेजेंट स्टेज में तो ये बात क्लियर हो जाती है कि हम tan थीटा B बाय A करके निकाल देंगे, लेकिन मैंने आपको सबसे बड़ी बात जो आज मैंने बताई कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट है। तो बच्चों अगर कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट है तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी लाई कर सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी, थर्ड में भी और फोर्थ में भी। तो इस हिसाब से तो वो किसी भी क्वाड्रेंट में लाई कर जाएगा। अगर वो किसी भी क्वाड्रेंट में लाई कर जाएगा तो आर्गुमेंट एम्पलीट्यूड तो उसके हिसाब से बदल जाएंगे। अब फिर सोचे कैसे हम कैसे उठाएं। तो अब मैं आपको एक खास बात बताऊंगा, आपने समझना है। उससे पहले आप मेरे साथ एक बात समझ लीजिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें A और B दोनों पॉजिटिव होंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में,
जिसमें ए नेगेटिव बी पॉजिटिव होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में, जिसमें ए और बी दोनों नेगेटिव होंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में। फाइन बेटा, अब सुनिए अगली बात, आर्गुमेंट जो है वो क्वाड्रेंट के हिसाब से चलता है। आर्गुमेंट ऑफ z विल बी नंबर 1 थीटा अगर z लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आर्गुमेंट विल बी पाई माइनस थीटा अगर z लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, आर्गुमेंट विल बी पाई प्लस थीटा अगर z लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, आर्गुमेंट विल बी 2 पाई माइनस थीटा अगर z लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इस तरह से आपका आर्गुमेंट बन जाता है, जिसको डिफरेंट पोजीशन पर अगर आप अपने कॉम्प्लेक्स को यहां रखेंगे ना, तो आई टेल यू दैट थिंग कि आप ये देखिएगा यहां पर, नाउ यू कैन हैव दिस केस, दिस विल बी लाइक, अगर इसको थीटा के साथ बात करें तो दिस विल बी डेफिनेटली इट इज पाई माइनस थीटा अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो आप ऐसे ही अपने नेक्स्ट पार्ट पर भी बात कर सकते हैं, इधर वाले पार्ट पर भी बात कर सकते हैं। देयर आर सो मैनी केसेस, इनफैक्ट 4 केस जहां पर आप डिफरेंट आर्गुमेंट्स पर बातें कर सकते हैं। तो ये जो केस बना बेटा, ये बना आर्गुमेंट निकालना अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट और अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, लेकिन एक खास बात है यहां पर, वो है कि थीटा हमेशा इस पॉइंट से निकलेगा। बट यहां पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, वो अभी आपको क्लियर होएगा इसके बाद। उससे पहले आप ये चीज क्लियर कर लीजिए कि ये जो z लिखा गया है, इनफैक्ट ये जो आर्गुमेंट लिखा गया है, ये इसकी जनरल वैल्यूज के साथ चल रहा है। हमारे मैथमेटिक्स में वी यूज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। आई रिपीट, वी यूज द प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू वो होती है जो माइनस पाई से पाई के बीच में लाई करे। आई रिपीट, वो वैल्यूज जो माइनस पाई टू पाई ली जाती हैं, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू। इसीलिए बच्चों एक बात ध्यान रखना कि हम अपने इस चैप्टर में हमेशा प्रिंसिपल वैल्यूज ही लेकर चलेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर हमने प्रिंसिपल वैल्यू लेके चलनी है तो आर्गुमेंट हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो वो सुनिए। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट will be number 1 theta if z lie in first quadrant, and it will be pi minus theta if z lie in second quadrant, and it will be, look at that beta, minus pi plus theta if it is lies in third quadrant, and it will be माइनस थीटा। ये पकड़ना बच्चों यहां पर, इट इज माइनस थीटा आई एम टेकिंग इफ z लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, सो दैट इज व्हाट वी हैव। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रिंसिपल वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो ये आपने खास तौर पर नोट करनी है। अब मैं बताऊंगा कि थीटा आपने लेना कैसे है। तो सुनिए बच्चों, जब भी आप थीटा लें तो थीटा इस प्रकार से लेंगे, tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉडुलस b बाय a। मॉडुलस इनिशियली अगर आप लेते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैसे प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं आपको दिखाता हूं। आप देखिए, आपके पास एक क्वेश्चन है, वो कहता है फाइंड आर्गुमेंट ऑफ नंबर 1 प्लस आयोटा, नंबर 2 -1 माइनस आयोटा, एंड इफ वी टेक नंबर 3 -1 प्लस आयोटा। लो, 3 क्वेश्चन में मैं आपको दिखाता हूं, आप ध्यान से देखना। ठीक है, देखिए बच्चों, मैंने उठाया हमारा ये वाला पार्ट, z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा। आपने क्या करना है, आपने इसका a और b उठाना है और सबसे पहले tan थीटा लेना है, विच इज b बाय a, दैट इज 1/1। दैट इज व्हाट 1, नेगेटिव ने खत्म कर दिया। इनफैक्ट नेगेटिव था ही नहीं, वैसे होता भी तो मॉडुलस मैनेज कर देता। ठीक है, अब देखिए आप, अब tan थीटा 1 आ गया।
अब आपको पता है कि tan 1 कब होता है। यहां पर आपको ना कुछ वैल्यूज मैं आपको बता रहा हूं जो बुरी तरह से रटनी है। tan 30 इज व्हाट, इट इज 1/√3, tan 45 इज व्हाट 1 एंड tan 60 इज व्हाट √3। दीज आर द इंपॉर्टेंट वैल्यूज। अब tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 मीन्स थीटा इज इक्वल्स टू 45। ये निकाल दिया आपने, मॉडुलस के साथ निकाला, टेंशन ही नहीं थी, हमने देखा ही नहीं कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है। अब हम देखेंगे, हम कहेंगे बिकॉज z लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि इसका x और y दोनों पॉजिटिव हैं, तो उस केस में फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, थीटा। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू, इट इज व्हाट 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपने निकाला। अब आप कहेंगे सर सेकंड पार्ट भी सेम लग रहा है, बिल्कुल सेम लग रहा है। ये देखिए सेकंड पार्ट, इस केस में z -1 माइनस आयोटा है। आप tan थीटा के पास गए, आप कहोगे कि सर हमें माइनस इनफैक्ट b/a लेना है, तो भले ही बच्चों नेगेटिव साइन ले लो, आएगा तो पॉजिटिव आंसर ही, वही tan थीटा 1 आ गया। ठीक है, तो tan थीटा 1 इट मीन्स थीटा इज व्हाट 45 डिग्री। अब थीटा 45 है और आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z लाई इन कौन से क्वाड्रेंट में, दैट लाई इन x नेगेटिव y नेगेटिव, x नेगेटिव y नेगेटिव, इट इज लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। अब अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से आंसर क्या बना, -पाई प्लस थीटा, दैट इज -पाई प्लस 45 विच इज π/4। 45 को π/4 बोलते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो -3π/4 विल बी योर आंसर एंड विच विल बी द प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू कभी भी 180 से दैट इज 180 से ज़्यादा नहीं लेनी आपने। सो दैट इज व्हाट योर इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सेम विद द नेक्स्ट में आप जाएंगे, वहां भी b/a tan थीटा 1 आ जाएगा। और अगर आप इसको देखें तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बना, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो उस सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से प्रिंसिपल वैल्यू पाई माइनस थीटा है। आप 180 में से दैट इज पाई में से π/4 माइनस करिए तो आपका 3π/4 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि आपको एक ही तरीके से आर्गुमेंट निकालना आ गया। सो कोई कंफ्यूजन, सिर्फ एक बात ध्यान रखो बेटा, सबसे पहले tan थीटा निकालो। थीटा निकालने के बाद आपने क्वाड्रेंट में चेक करना है कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है। उसके बाद आपको ये टेबल रटा होना चाहिए। टेबल क्लियर करके एंड पुट द वैल्यू देयर इन द अकॉर्डिंग टू द टेबल, आपके पास वैल्यू आ गई। तो सबको आर्गुमेंट पॉइंट समझ में आया, क्लियर? अच्छे से देख लो, मैं पॉज कर देता हूं, आप तब तक नोट कर लो अच्छे से। फाइन। यस बच्चों, अब आप लोगों को मैंने आर्गुमेंट के बारे में बताया। अब जरा ना आर्गुमेंट पर कुछ बातें आप अपनी फिट कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद अगला टॉपिक समझ में आएगा। तो अब देखिए बच्चों, सबसे पहली बात, कुछ केसेस में आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपने पूरे अच्छे से फॉलो करने हैं। पहला केस, एक बात क्लियर कर लीजिएगा कि जो प्रिंसिपल वैल्यू है, जैसे मैंने बोला -पाई टू पाई, तो इसमें मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, इट इंक्लूड्स पाई बट एक्सक्लूड्स -पाई। रिमेंबर ऑलवेज, ठीक है? क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, इनफैक्ट आर्गुमेंट, दोनों वर्ड्स बोलता हूं, आर्गुमेंट ऑफ प्योरली रियल और आई मस्ट से पॉजिटिव रियल। ये देखो बेटा, पॉजिटिव रियल नंबर इज 0। मतलब लुक एट दैट, अगर मैं z आपको बोलता हूं 4, इट इज पॉजिटिव रियल एंड पॉजिटिव रियल डेफिनेटली लाई ऑन द x एक्सिस विच इज द रियल एक्सिस, यहां पर पॉजिटिव साइड में, तो इन दैट केस थीटा विल बी 0। अगर मैं बात करता हूं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर, तो वो यहां हो गया, तो उस केस में वो वैल्यू पाई हो जाएगी। क्लियर बेटा? अब यही चीज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ पॉजिटिव इमेजिनरी नंबर,
मतलब मैंने बात की z इज इक्वल्स टू आयोटा, z इज इक्वल्स टू 5 आयोटा, वट एवर इट इज, लेकिन वो जाएगा कहाँ, इमेजिनरी एक्सिस के पास, यहां पर y एक्सिस पर, तो उस केस में वो वैल्यू पाई बाय 2 चली जाएगी। और यही चीज अगर हम बात करें इट इज नेगेटिव इमेजिनरी, तो वो चली जाती है -π/2, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन। इस तरह से आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट पर डिस्कशन ले सकते हैं, लाइक कि पॉजिटिव रियल नंबर बिकॉज इट इज दिस, इट्स वैल्यू इज 0, नेगेटिव रियल नंबर इट इज आर्गुमेंट इज पाई, एंड पॉजिटिव इमेजिनरी नंबर इज π/2, नेगेटिव इमेजिनरी इज -π/2, जिसका केस मैंने आपको दिखाया। ये देखिए ये पॉजिटिव था, आप इसको -4 करिए, आपको यहां पर मिलेगा। सेम इज दिस विद आयोटा एंड माइनस आयोटा। तो ये बात बच्चों समझ में आ गई, इसकी पूरी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये चीज़ क्लियर हो गई ना तो बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है आपको सिलेबस में भी और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। जो बच्चे सोचते हैं कि उन्हें कल IIT जैसे एग्जाम भी क्रैक करने हैं, जस्ट गो फॉर दिस इन डिटेल, ठीक है। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। कोई भी केस अगर बच्चों प्रॉब्लम देता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम आई, और अगर ये क्लियर हो जाता है तो मुझे यस करिए, ताकि मैं इसके बाद वाले पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर करवाऊंगा। नाउ कमिंग बैक, आर्गुमेंट हमारे सामने क्लियर हो गया। अब देखिए बच्चों, अब कुछ केसेस में आपको आर्गुमेंट के बारे में बताऊंगा जिसे आपने क्लियर करना है। ये पॉइंट करने के बाद बात करता है वो फाइंड दी आर्गुमेंट ऑफ से -2, 2 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। दिस इज, अब देखना और बड़े ध्यान से देखना। आप गए इस जगह पर, पहला पार्ट आपने z को देखा -2, अगर आप इसको देखते हैं -2 तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर इट इज दी प्योरली रियल बट इट इज नेगेटिव रियल नंबर, और व्हाट आई टोल्ड यू इन दैट केस इट इज थीटा। तो आप सीधा बताएंगे आर्गुमेंट ऑफ z इज पाई बिकॉज ऑफ नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है बच्चों। अब यहां पर इसकी डिटेल अगर आप देखना चाहें कि सर इसकी डिटेल बताओ, तो डिटेल भी सुनिए। ये देखिए बच्चों डिटेल मेथड, आपने -2 को लिखा दिस, ठीक है। आप गए यहां पर, आपने tan थीटा निकाला विच इज b/a, विच इज b अपॉन दिस, एंड ऑब्वियसली कमिंग आउट 0, tan थीटा 0, और आपका tan थीटा 0 आया। tan 0 कहां होता है, 0 और पाई पर। वी नो ऑल कि tan 0 है 0 और पाई पर। अब आप देखेंगे कि आपका जो -2 है ये कहां लाई करता है, इट लाई ऑन द नेगेटिव एक्सिस, x एक्सिस, बिकॉज z लाई इन द नेगेटिव, तो यू कैन से इट इज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट के हिसाब से इट विल बी व्हाट द प्रिंसिपल वैल्यू, अगर हम बात करें थीटा हमारे पास यहां पर ये आ गया, तो इट विल बी पाई माइनस थीटा दैट इज 0 के साथ, विच इज 0 दैट इज पाई। अकॉर्डिंगली यू हैव गॉट दिस आंसर। तो बोलो बच्चे बात समझ में आई। आप इनिशियल स्टेज पर एक्यूट के साथ बात करेंगे। बच्चे कहते हैं कि सर अगर आप दोनों वैल्यूज ले रहे हो दोनों क्यों नहीं पुट कर रही, यू हैव द डाउट, सेम डाउट विद योर सेल्फ ना, तो कोई इशू नहीं, आपने इनिशियली एक्यूट के साथ चलना होता है, फिर आपने उसको लेके चलना, ठीक है। हमेशा इनिशियल स्टेज थीटा की एक्यूट के साथ चलेगी, ऑब्ट्यूज के साथ नहीं चलेगी, ठीक है। वहां से आप वैल्यू निकालेंगे तो एग्जैक्ट आएगा। ये मैंने आपको सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग पाई माइनस थीटा के साथ थीटा को 0 लिख के बताया। तो बोलो बच्चों आर्गुमेंट का ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। अब फिर मेरे साथ निकालो आर्गुमेंट का अगला केस। ये देखो फटाफट जल्दी से। सेकंड केस में हमारे पास है 2 माइनस आयोटा। लेट्स टू फाइंड आउट 2 माइनस आयोटा, इट विल बी z1/2। यहां पर बच्चों मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा स्टेटमेंट को, √3 माइनस आयोटा पर बात करते हैं। z इज √3 माइनस आयोटा। अब बच्चों आपने कहना है कि थीटा इज आर्गुमेंट, tan थीटा लिया विच इज b अपॉन a, वट इज योर b, -1, a इज वॉट √3, आपका सॉल्व करके बाहर ये आया, ठीक है बच्चों। अब tan 1/√3 कब होता है, tan 1/√3 होता है when it will be, it is
थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, tan 30 पर 1/√3 होता है। अब बिकॉज यूर z लाई इन कौन से क्वाड्रेंट में है, A पॉजिटिव B नेगेटिव, पिक माई पॉइंट, X पॉजिटिव Y नेगेटिव, तो इट इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, X पॉजिटिव Y नेगेटिव, तो इट इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से आपने क्या करना है, देयरफॉर आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज माइनस थीटा विच इज माइनस 30 डिग्री। सो दिस वॉज वॉट द आर्ग्यूमेंट। तो अब तक आपको आर्ग्यूमेंट रट जाने चाहिए और इसकी खूब प्रैक्टिस कर लो बच्चों। एक्सरसाइज 5.4 के हर एक क्वेश्चन में पहले आर्ग्यूमेंट उठा के उनका निकाल दो, उसके बाद देखिएगा आपको कैसे प्रिंसिपल वैल्यू बहुत आसान लगने वाली है। ठीक है, सी। अब अगले पॉइंट पर आते हैं, थर्ड केस, z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। तो आप पहले इसको बेटा a प्लस आयोटा b की फॉर्म में चेंज करेंगे। मैं जो बातें बता रहा हूं बड़े ध्यान से सुनना और इसको कवर करते ही बस बैठ जाइए और आर्गुमेंट के केसेस को सॉल्व कर दीजिए सारा। पहले इसको चेंज करेंगे हम, इट इज 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, इट इज दिस। तो अब ये एलसीएम, ये स्क्वायर, इट इज 1 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर 1 प्लस 1। अब ये देखो बच्चों 1, ये देखो 2 आया, इट इज 2/2 आयोटा। व्हाट इज इट, गौर करिएगा, क्या आ गया, ये आयोटा आ गया। अब अगर आप चाहें और अगर आपने मेरी बातें ध्यान से सुनी हो तो आप कहेंगे z इज इक्वल्स टू आयोटा, इट इज व्हाट, प्योरली इमेजिनरी, पिक द वर्ड, इट इज व्हाट, प्योरली इमेजिनरी। यहां अगर बात एक नंबर के क्वेश्चन में आती है तो आप कहेंगे बिकॉज z इज प्योरली इमेजिनरी, और वो भी कौन सा इमेजिनरी, पॉजिटिव इमेजिनरी। देखो पॉजिटिव है और पॉजिटिव इमेजिनरी में वो यहां चला गया, अगर वो यहां चला गया तो आर्गुमेंट कितना आया, आर्गुमेंट आ गया π/2। ध्यान रखो बेटा, आर्गुमेंट इज π/2 फॉर द पॉजिटिव इमेजिनरी एंड माइनस π/2 फॉर द नेगेटिव इमेजिनरी। और अगर मैं कहूं कोई बच्चा डिटेल में जाना चाहता है तो ये लो, इट इज 0 प्लस आयोटा, चलो tan थीटा पर b/a दैट इज 1/0, इट इज व्हाट हेयर, नाउ इट इज इन्फिनिटी। tan इन्फिनिटी कब होता है, 90 डिग्री पर, और लाई कहां कर रहा है ये, y एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट पर, दैट मीन्स इट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आपका केस आर्गुमेंट के साथ 90 पर थीटा में रुक गया, खत्म। तो इस तरह से आपने बात को समझना है। तो बोलो बच्चों, आर्गुमेंट का केस क्लियर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो मैंने ज्योमेट्री वाला केस बताया वो भी आपको क्लियर हो गया। फाइन, अब इसे अच्छे से कर लो। अगली क्लास में, इमीडिएट नेक्स्ट क्लास में, मैं आपको एग्जैक्ट मॉडुलस और एम्पलीट्यूड फॉर्म में एंट्री दिलवा दूंगा और आपकी 5.4 पर कवरेज हमारी शुरू हो जाएगी। टिल देन इसे अच्छे से प्रैक्टिस करो और 5.4 के स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के आर्गुमेंट्स निकाल दो अपने आप। कोई प्रॉब्लम आती है मेरे से डिस्कस करो, मेरा नंबर आपके पास है, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम हो आप डिस्कस करेंगे, ताकि ये आर्गुमेंट अगर क्लियर हो गया तो अगले टॉपिक पर जाना बहुत आसान रहेगा। क्लियर बच्चों? तो स्टे कनेक्टेड, तब तक करिए, अगली क्लास में मिलते हैं। ओके बच्चों।